नमस्कार, रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे क्या सरकार किसानों को मार्केट का बेनिफिट लेने से रोकती है। सरकार के जो फैसले हैं कृषि उत्पादों को लेकर, उससे कुछ इस तरीके का आभास हमें मिलता है। अभी 2 दिन पहले सरकार ने फैसला किया कि प्याज के ऊपर लगाई गई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को 1 अप्रैल से खत्म किया जाएगा, क्योंकि रबी की फसल आ रही है और जो बड़ी मंडियां हैं नासिक, लासलगांव और दूसरी प्याज के, वहां पर प्याज के दाम गिर रहे हैं। इसलिए ये फैसला लिया गया। इसको काफ़ी सरकार ने और हमारे कृषि मंत्री ने उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये ड्यूटी आपने लगाई क्यों थी। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए या किसानों को निर्यात से रोकने के लिए। जाहिर सी बात है कि निर्यात पर प्रतिबंध रहे। इसलिए एक दिलचस्प बात जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, 2022 में जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में, उस वक्त हमने बड़ी तेजी से एक्सपोर्ट्स करना शुरू किया गेहूं का। उसके पहले साल में 21-22 में, और वो 22-23 में भी जारी रहा। और हमने कहा कि दुनिया को गेहूं हम खिलाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत उत्पादन है। लेकिन उसी साल मार्च का जो तापमान था उसने गेहूं की उत्पादकता पर बहुत बड़ा प्रतिकूल असर डाला। और नतीजा आनन फानन में, जहां एक तरफ सरकार की एजेंसियां निर्यात के प्रोत्साहन के लिए मंडियों में जा रही थी, उसी बीच मैं कहूं कि ये जो है 6 जून 2022 को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बावजूद जो सरकार की खरीद है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से आना चाहिए था मंडियों में नहीं आया, क्योंकि उत्पादन कम था। और सरकार की खरीद 187.32 लाख टन पर अटक गई। उसके अगले साल हमारे उत्पादन के आंकड़े जारी हुए और हमने रिकॉर्ड उत्पादन की बात की, 11.32 करोड़ टन की। फिर 2024-25 में हमने कहा कि जो है फिर से हमारा जो ये प्रोडक्शन है वो एक नया रिकॉर्ड तय करेगा। और इस बार हम लोग कह रहे हैं कि करीब 11.5 करोड़ टन का गेहूं का उत्पादन देश में होगा। पिछले उत्पादन के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो सरकार की जो खरीद थी वो पिछले साल जो है 266 लाख टन पर अटकी। उसके पहले साल 261.97 लाख टन पर अटकी। और जिस साल की मैं जिक्र किया मैंने 22-23 का, वहाँ 187.32 लाख टन पर अटकी। शायद सरकार को अपने आंकड़ों के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध के साथ ही स्टॉक लिमिट लगाई गई। और ये स्टॉक लिमिट लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी भी गेहूं के ऊपर 31 मार्च तक स्टॉक लिमिट लागू हुए, यानी जो खरीदार है सरकार के अलावा वो एक तय मात्रा से ज़्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं रख सकते। गेहूं का जो नया स्टॉक है, नई जो फसल है, उसका मंडियों में अराइवल शुरू हो गया है। लेकिन इस वक्त स्टॉक लिमिट का जारी रहना अपने आप में किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल स्थिति पैदा करता है, क्योंकि सरकार ने कहा रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा। और वाकई इस बार जो है जो मौसम बहुत ही अनुकूल है, जो अभी तक की जानकारी फसल के बारे में आ रही है, तो वाकई जो सरकार कह रही है कि 11.54 करोड़ टन का उत्पादन काफ़ी हद तक संभव है। थोड़ा कुछ एरर तो हमेशा रहती है, लेकिन और हमारी जो खपत सरकार कहती है गेहूं की देश में करीब 104-105 मिलियन टन के बारे में हम लोग कहते हैं। यानी हमारे पास पिछले साल भी सरप्लस था, उसके पहले साल भी सरप्लस था, और इस बार तो होगा ही, क्योंकि सरकार कहती है कि इतना उत्पादन हुआ। लेकिन उसके बावजूद गेहूं के दाम बढ़े और 3,000 रुपये क्विंटल को पार कर गए थे। अभी थोड़ा सा कम हुए हैं, जबकि 2275 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन में था। इस साल सरकार ने 2425 रुपया प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए तय किया है। मध्य प्रदेश ने 175 रुपया का बोनस दिया, इसलिए वहाँ 2600 रुपये प्रति क्विंटल सरकारी खरीद में गेहूं बिकेगा। और राजस्थान ने 150 रुपया का बोनस दिया, वहाँ पर आपका 2575 रुपया जो है किसानों को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ की सरकार ने किसानों के लिए कोई अतिरिक्त जो है एमएसपी के ऊपर पैसा देने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि यहाँ जो खरीद है वो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यानी कई बार राजस्थान से भी नीचे खरीद होती है, जबकि उत्पादक सबसे बड़ा है। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि
उत्तर प्रदेश में कहा गया है कुछ जगहों पर कि कोई भी एमएसपी के ऊपर गेहूं ना खरीदे। तो ये क्या जो बाजार का जो बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए, ये उसकी अनदेखी नहीं है, या किसान को ज़्यादा आमदनी का जब मौका है उससे उसे रोकने की कवायद है। पिछले साल सरकार ने 16 लाख टन से ज़्यादा गेहूँ ओपन सेल स्कीम के तहत बेचा था, जिससे गेहूं की कीमतों को गिराया जा सके, और सरकारी खरीद शुरू होने के नज़दीक तक ये रहा था। 1 अप्रैल से खरीद शुरू होने लगेगी और कुछ राज्यों में भी से तैयारियां हो गई हैं। लेकिन ये कि केंद्रीय पूल में 1 अप्रैल को 120 लाख टन गेहूं का स्टॉक रहेगा, जो पिछले साल 75.02 लाख टन था। पिछले साल भी ठीक था, जो बफर नॉर्म है उससे ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा था, और इस बार तो बफर नॉर्म से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकार प्राइवेट ट्रेड को किसानों को अधिक दाम देने से रोकने की कोशिश कर रही है, या जो स्टॉक लिमिट लगाई हुई है वो बरकरार है। तो ये इस तरीके के जो फैसले हैं वो सवाल खड़ा करते हैं कि जब बाजार का बेनिफिट लेने की बात आती है तो किसान के साथ जहां सरकार को खड़ा होना चाहिए। दुनिया में जो दूसरे देश हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक हैं, वहां पर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और तो और अगर कोई आयातक देश या उस तरीके का जो नीतिगत परिवर्तन करता है आयात निर्यात मामलों में, उसके बाद उनको वहां पर बेनिफिट्स दिए जाते हैं उस प्रतिकूल स्थिति का सामना करने के लिए। हमारे यहाँ चावल का निर्यात बंद रहा, बासमती चावल को छोड़ करके। उसके बाद उसमें उसको फ्री किया गया। बासमती चावल के ऊपर भी जो है एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाई थी, जिसे बाद में खत्म किया गया। लेकिन अब जो है सभी तरीके का जो चावल है वो उसका निर्यात फ्री है, और इसका इम्पैक्ट भी है दुनिया में। भारतीय चावल के निर्यात के ओपननेस की वजह से दाम कम हुए। लेकिन सवाल है कि इस बार जब बम्पर उत्पादन है गेहूं का, दूसरे ये एक डिस्पैरिटी क्यों है? मध्य प्रदेश अलग दाम देगा, राजस्थान ज़्यादा दाम देगा, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में किसान को सिर्फ एमएसपी मिलेगा। ये जो गवर्नमेंट की नीति है राज्यों के स्तर पर, तो क्या वहाँ का गेहूं की क्वालिटी अलग है, या वहाँ की उत्पादक लागत ज़्यादा है? और जो बड़े राज्य हैं, ये हमने कई चीज़ों में देखा है। इस बार हमने गन्ने में भी देखा है, जहाँ चीनी मिलों को चीनी के दाम पिछले साल से करीब 5 से 6 रुपया किलो ज़्यादा मिल रहे हैं 1 किलो पे, वहाँ पर गन्ने के दाम को फ्रीज रखा गया है। तो ये जब सरकार कहती है कि हम किसानों के हितों का ख्याल रखते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनको शायद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और उन अधिकारियों को भी जो इस तरह की नीतियों को सपोर्ट करते हैं या जो फैसले लेते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि क्यों नहीं किसानों के लिए घरेलू बाजार में और वैश्विक बाजार में बेहतर दाम हासिल करने के मौके उनके लिए क्यों नहीं तैयार किए जाते। सिर्फ हम प्रोसेस्ड फूड और दूसरी चीज़ों के लिए जो जरूर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन जो मेजर कमोडिटी है 2022-23 में हमने $50 बिलियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को टच किया था। $100 बिलियन का टारगेट हम बना करके चल रहे हैं, लेकिन अभी हम जो पिछला जो लक्ष्य है उसको अभी तो हासिल नहीं कर पाए। हो सकता है 1-2 साल उसमें और लग जाए, और ये सब तभी हो रहा है जब जो नीतिगत फैसले जो हैं या जो नीतियां हैं वो कृषि उत्पादों के बाजार के अनुकूल नहीं है, किसानों के लिए प्रतिकूल है। तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि क्यों इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। जब दाम गिरने लगते हैं तब आप कहते हैं कि हम इनमें बदलाव करेंगे, पहले क्यों दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई जाती। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आप जुड़े रहिए हमसे। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी न्यूज़ वेबसाइट ruralvoice.in और अंग्रेजी में ang.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल रूरल वॉइस इन के नाम से हैं, जहाँ यहाँ पर उनका एड्रेस दिया गया है, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।